एक लड़का दुकान में खरीदारी करने जाता है और दुकानदार से कुछ सामान लेता है और उसको बदले में पैसे देता है। दुकानदार जब पैसे को पाता है तो देखता है कि नकली नोट थे। वो सामने वाले व्यक्ति से बोलता है कि भाई ये नकली नोट है, इसके बदले में आपको सामान नहीं दिया जा सकता है, आप असली नोट दीजिए। तो फिर वो आदमी जो था फिर से नोट निकाल के देता है और दुकानदार फिर से बोलता है कि भाई ये नोट नकली है। तीसरी बार फिर से आदमी नोट निकाल के देता है और तीसरी बार भी आदमी बोलता है कि ये नकली नोट है, नकली नोट हमें मत दीजिए। और फिर दुकानदार पूछता है कि ये नोट आखिर आपके पास आए कहां से। बस दुकानदार को थोड़ा सा मौका मिलता है और तुरंत पुलिस वालों को फोन कर देता है। पुलिस आती है मौके पर और उस लड़के को पकड़ लेती है। और जब चेकिंग कर रही थी तो उसके पास 2000 और 500 के बहुत सारे नकली नोट मिलते हैं। पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और उसको उस लड़के के घर पर ले जाते हैं। और वहां पर जब चेकिंग होती है तो वहां पे बहुत सारे नकली नोट मिलते हैं और नोट गिनने की एक मशीन मिल जाती है। फिर क्या था, पुलिस वाले जांच करना शुरू कर देते हैं, पूरे घर की तलाशी लेते हैं ताकि और क्या क्या कैसे इस मशीन के द्वारा कैसे ये बनाता है नकली नोट, पूरा जांच पड़ताल कर रहे थे। तभी वहां पे उन्हें एक लाश मिल जाती है जो कि एक पानी के टंकी में भरी हुई थी। आखिर पुलिस वाले खोज रहे थे, वहां पे नोट गए थे कुछ और ढूंढने और मिल कुछ और जाता है, वहां पे लाश मिल जाती है। बस यहीं से मामला पूरा मुड़ जाता है। पुलिस वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब यहाँ पे नकली नोट भी और एक लाश भी मिलती है औरत की। और जो ये लाश थी भाई पूरे 60 दिन से उसी घर में रखी हुई थी जो कि पानी के टंकी में रखा हुआ था और अगल बगल वाले लोगों को बिल्कुल भी भनक भी नहीं लग पा रहा था। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर जिसको बहुत ज्यादा हद से ज्यादा प्यार करता था उसके साथ आखिर ऐसा क्यों कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय शंकर पाल। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है बिलासपुर और इसी का थाना लगता है सकरी। सकरी इलाके का उसला इलाका है। रेलवे स्टेशन के पीछे जो कॉलोनी है बहुत ही सघनी क्षेत्र है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहां पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है पवन ठाकुर। इसके 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। जो लड़की थी वो बड़ी थी और लड़का जो था वो छोटा था। और ये अपने ससुराल जाता है और बोलता है कि मेरी जो पत्नी है यानी आपकी जो बेटी है वो गायब हो चुकी है, उसको खुजवाइए आप लोग, पता नहीं कहाँ चली गई है और मिल नहीं रही है, बहुत ढूंढ रहा हूं। उसके ससुराल वाले उसको डांट के भगा देते हैं, बोलते हैं हमसे नहीं मतलब है, जहां हो चाहे जो हो मेरे से कोई भी मतलब नहीं है। उसके माँ बाप होते हैं, वो जो दोनों बच्चे थे उसकी बीवी गायब हो गई थी, यानी वो दोनों बच्चों को अपने माता पिता के पास रख देता है और वो शहर में वहां रूम ले करके रहता था। इसकी पत्नी थी जिसका नाम था सती ठाकुर। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। जो पवन ठाकुर था ये एक फोटोग्राफर था जो कि अपना फोटोग्राफी का काम करता था और ऐसे ही अपना गुजर बसर किया करता था। और उसी बीच में एंट्री होती है सती ठाकुर जो कि उसके यहाँ आती है फोटो बनवाने के लिए। और सती जो थी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसको देखने पे काफी लोग दीवाने हो जाते थे। उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी होती थी। सती जो थी इसके यहाँ फोटोशॉप पे आती थी, फोटो बनवाती थी, लेकिन वो देखती थी कि कोई इतना बेहतर फोटोग्राफी कैसे कर सकता है, इतना अच्छा फोटो कैसे बना सकता है। उसी बीच वो बार बार फोटो बनवाने आती थी और उन्हीं दोनों का एक दूसरे का प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने के लिए सोच लेते हैं। सती जो थी सती ठाकुर ये अपने घर वालों से बोलती है कि मैं ये जो पवन ठाकुर है इनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले सती ठाकुर के घर वाले मना कर देते हैं। फिर सती भाग जाती है पवन ठाकुर के साथ, ठीक है। और दोनों लोग साथ में रहते थे, जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन जो ये सती थी ये बहुत ही खूबसूरत थी। इसके पीछे काफी लोग, जब रास्ते में लेकर चलता था इसका पति तो काफी लोग पीछे पीछे चल देते थे। कुछ ऐसे लफंगे लड़के जो कि जो पवन ठाकुर था अपने पत्नी के ऊपर शक करने लगता था कि कहीं तुम्हारा किसी से अफेयर होगा, तभी ये लोग साथ में तुम्हारे पीछे आते हैं। इस बात को लेकर के बहस हो जाता है और फिर मतलब कभी प्यार कभी झगड़ा ये तो होता रहता था। उसी बीच में उनको एक लड़की होती है और उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। उसके बाद एक लड़का होता है
एक लड़की और लड़के होते हैं, जो कि लड़की 5 साल की बताई जाती है और लड़का जो था वो 3 साल का था। इसी बीच 5 जनवरी 2023 को एक शादी पार्टी में गए थे और आ रहे थे, और जो पत्नी थी अपने पत्नी को बैठाया हुआ था, और कोई एक लड़का पीछे से कमेंट कर देता है। उस समय मतलब लड़की को कुछ कमेंट करता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत थी देखने में, तो वो जो पवन ठाकुर था उसी समय उस लड़के को बहुत ज्यादा मारता है। उसके बाद अपने पत्नी को घर ले आता है और पत्नी को भी मारता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसी बीच लड़ाई इतना हद तक हो जाती है कि जो पवन ठाकुर था वो अपने पत्नी का गला पकड़ लेता है और उसके पत्नी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो सोचता है कि इस लाश का मैं क्या करूं, तो वो क्या करता है, उस लाश को 7 टुकड़ों में काट देता है। उसके बाद उसको मतलब टेप से चिपकाता है। टेप लाता है मार्केट से, बहुत सारा टेप लाता है, उसको पूरी तरीके से पैक कर देता है। सोचता है कि मतलब ऐसे पैक कर दूं ताकि इसकी दुर्गंध न आने पाए, ताकि मतलब बाहर दुर्गंध न जाए, और जो टुकड़े रहेंगे एक एक करके बाहर ले जाऊंगा, फेंक दूंगा कहीं पे, और किसी को कानों कान तक भनक भी नहीं चलेगा। और वो क्या करता है, टेप से बाकायदे पूरी टुकड़े जो थे उनको बांधता है। उसके बाद एक पानी की टंकी होती है, उस टंकी को खाली करके उसी में भर देता है टुकड़ों को, और ऊपर से अच्छी तरीके से टेप से बांध देता है ताकि उसकी दुर्गंध बाहर न आए। इसी तरीके से पूरे 2 महीने बीत जाते हैं, और अपने घर वालों से जो बच्चे थे उनको अपने माँ बाप को दे देता है। बोलता है कि मेरी पत्नी कहीं चली गई है, भाग गई है, वो बदचलन किस्मत की थी और वो भाग गई है हमें छोड़ करके। कहाँ गई ये मेरे को पता नहीं। अपने ससुराल भी जाता था, बोलता था कि उसे ढूंढो, पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन पूरा कांड ये करके रखा था। इसी बीच एक नकली नोट भी छापा करता था, जिससे नकली काम किया करता था। ऑनलाइन कुछ ऐसे पेपर ढूंढा करता था, मंगाता था, जिससे नकली नोट छापा जा सके। इस बीच मतलब काफी खुफिया एजेंसी लगी हुई थी नकली नोट छापने वालों के खिलाफ। इसी बीच एक दुकान में चला जाता है, वहां पे कुछ नकली नोट देता है पैसे मतलब सामान के बदले में। दुकानदार बोलता है कि नहीं, मैं नकली नोट नहीं लूंगा, दूसरी नोट लाओ। फिर से देता है, फिर से नकली नोट होती है। इस तरीके से दुकानदार हैरान हो जाता है, पुलिस वालों को बुलाता है। उसी समय पुलिस जांच करती है और इसके घर पे आती है, नकली नोट वगैरह पाती है, और साथ में उसको लाश मिल जाती है। पुलिस के मेन अधिकारी नागर पाठक जी थे, जो अच्छे से उसका जांच करते हैं। 6 मार्च 2023 को ये पूरा मामला खुलासा होता है, और पूरे 60 दिन पानी के टंकी में उस लाश को काट करके रखा हुआ था। उसके माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं पूरी तरह से, और इस तरह से मामला पूरा खुल जाता है और पवन ठाकुर को जेल के सलाखों के पीछे रख दिया जाता है। पुलिस वालों का कहना है कि जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि माँ बाप जो है बूढ़े हो चुके हैं, वो कितने दिन तक साथ देंगे उनका। और बाद में जब जांच होता है तो पता चलता है कि जो उनकी पत्नी थी उनका कोई भी कहीं भी अफेयर नहीं था, ये फालतू में शक किया करता था। ये पूरी घटना सुनाने का तात्पर्य किसी को परेशान करना, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। उसके पहले बता दूं कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दाब लीजिए। ऐसी ही सच्ची घटना यहाँ पर मिलती रहेगी। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।